हाय माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब मस्त हो, खुश हो, मजे में हो। सो यस व्यूअर्स, आज की रीडिंग का जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। आपका सेपरेशन चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रही है, जो भी जैसी भी सिचुएशन चल रही है रिलेटेड टू दिस टॉपिक, अगर आपको जानना है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, ठीक है, तो ये रीडिंग कम्प्लीटली उसी बेस्ड पे रहेगी। प्लस मैं आपको बता दूं, आपसे रीडिंग स्टार्ट करूंगी, आपके क्या हालचाल है अपने पार्टनर को लेके, ठीक है, करंट सिचुएशन, थॉट्स क्या हैं आपके अपने पार्टनर को लेके, ठीक है। पहले आपसे स्टार्ट करूंगी, आपकी एनर्जीज देख लूंगी, उसके बाद जाके आपके पार्टनर की रीडिंग पे आएंगे, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी सिचुएशन के बीच में, ठीक है। अब वो थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, फैमिली, फ्रेंड्स, या फिर उनका पार्टनर, या फिर वो अगर मैरिड है कहीं पे, तो कुछ भी, जैसे भी जो भी रिलेटेड चीज़ें मुझे दिखेगी मैं बता दूंगी, ठीक है। और कलेक्टिव जनरल बेस्ड रीडिंग है, किसी की भी पर्सनल प्राइवेट रीडिंग नहीं है ये। जितना पार्ट, जितना परसेंटेज रीडिंग रेजोनेट करता है, टेक दैट मच ओनली। ज़बरदस्ती कंप्लीट रीडिंग में अपने आप को मैच करने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। और टाइमलेस रीडिंग है ये। रीडिंग जब भी आप तक आए या आप इस रीडिंग तक आओ, डेफिनेटली डिवाइन का कोई ना कोई ज़रूर मैसेज होगा आपके लिए, तब जाके ये रीडिंग आप तक आई है या आप इस रीडिंग तक आए हैं, ठीक है। और क्या बोलना था, हाँ, ये रीडिंग सभी देख सकते हैं, ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, विडोज, डिवोर्सीज, एक्स के लिए, आप कहीं कमिटेड है, आपके पार्टनर सिंगल हैं, दोनों पर्सन भी मैरिड हो, हस्बैंड वाइफ, और आप कमिटेड हो, आपके पार्टनर सिंगल हैं, तभी भी ये रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। सबके लिए ये रीडिंग। और क्या बोलना था, बस बोल दिया, सब कुछ बोल दिया। अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। शफलिंग के पार्ट को स्किप मत कीजिएगा व्यूअर्स, शफलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको स्किप करके आगे रीडिंग देखने का वर्थ नहीं है। शफलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उनका चेहरा विजुअलाइज कीजिए, ठीक है। सो यस, लेट्स स्टार्ट। Six of Wands, first card. The Star. King of Cups. Ace of Pentacles. Page of Pentacles. Six of Swords. And the bottom of the deck is Nine of Pentacles. देखिए व्यूअर्स, करंट एनर्जीज में मैं अगर आपकी एनर्जीज की बात करूं तो यहाँ पे मुझे पहले तो मैं ऑल जोडिएक साइन ऑल जोडिएक साइन रीडिंग है ये, बट हाईलाइटेड जोडिएक साइन जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, दैट इज टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड है ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ठीक है। हाँ, और इनिशियल्स अगर मैं बता दूं तो यहाँ पे ASPC GTN MSFZK, ठीक है। और हाँ, इनिशियल्स बता दिए मैंने। नंबर्स अगर आपको मैं बता दूं तो यहाँ पे नंबर्स जो मुझे दिख रहे हैं 6, 15, 11, 5, 25, 7, 31, 31, 9, 16, 14, 4, ठीक है। सो व्यूअर्स, यहाँ पे
करंट सिचुएशन तो मुझे देखिए रीडिंग में तो ओवरऑल रीडिंग तो कार्ड्स तो सारे ही मतलब ऐसे निकले हैं कि लाइक ऐसे नहीं दिख रहा है कि आप किसी दुख बड़े सिचुएशन में हो, पेनफुल सिचुएशन में हो या पेन है। हाँ, अपने पार्टनर को मिस ज़रूर कर रहे हो, डीपर लेवल में उनको काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हो। अभी भी वो उम्मीद नहीं छोड़ी है। अगर सेपरेशन चल रहा है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रहा है, कॉन्टैक्ट है ही नहीं, अगर कॉन्टैक्ट है भी तो ना के बराबर वाला कॉन्टैक्ट है, तब भी मैं कह रही हूँ कि स्टिल आप लाइक अपनी वाइब्रेशन पे हो। यू आर करंटली फोकसिंग ऑन योर गोल्स, अपने आप पे फोकस कर रहे हो, अपने कैरियर पे फोकस कर रहे हो, अपने सेल्फ लॉ से ऑपरेट कर रहे हो। देखा जाए तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो हायर वाइब्रेशन में हो। हाँ, कभी कभार ना आपके थोड़े बहुत मूड स्विंग्स हो रहे हैं। आप अपने इस पार्टनर से ना एकदम डीपर लेवल वाला प्यार करते हो, डीपर लेवल वाला प्यार। मूव ऑन करने की कोशिश की है बट मूव ऑन नहीं हो पाए हो। तो आपने क्या सोचा है, यहाँ भी नहीं वहाँ भी नहीं, कुछ कहीं पे कुछ हो नहीं रहा है, बेटर मैं अपने आप पे फोकस कर दूँ। करंट सिचुएशन में तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, फोकस भी करते हुए दिख रहे हो। प्लस मैं आपको ये भी बता दूं तो यहाँ पे करंट मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ दिखी है, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आई है, आपके न्यू वर्क प्लेस से वर्क से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड कोई तो न्यू अपॉर्चुनिटी आई है, या फिर आपने कहीं पे गवर्नमेंट जॉब पे यहाँ पे कहीं पे तो जॉब के लिए किसी चीज़ों के लिए अप्लाई किया है, तो वहाँ से एक गुड न्यूज़ आते हुए दिखी है। और अगर नहीं आई है तो यस आने वाली है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो अपने आप पे ना फोकस करते हुए दिख रहे हो, गो विद द फ्लो कर रहे हो। ठीक है, गो विद द वाला फ्लो वाले एनर्जी में हो। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। मैं अगर ये भी बता दूं कि कहीं करंटली काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहे हैं कि आप ट्रैवल कर रहे हो, अपने काम से रिलेटेड ना कहीं ट्रैवल कर रहे हो, या ट्रैवलिंग से काम से रिलेटेड ट्रैवलिंग की अपॉर्चुनिटी मिली है। ठीक है, आपको यहाँ पे ये भी चीज़ें दिखी है, लाइक करंटली आप बैग पैकिंग वैकिंग कर रहे हो या तैयारी वैयारी कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट। वो किस चीज़ से, अगेन मैं कह रही हूँ, नॉट, मुझे यहाँ पे ये नहीं दिखा है कि पार्टनर के साथ कहीं घूमने जा रहे हो, फैमिली प्लानिंग कर रहे हो, नहीं। मुझे यहाँ पे खास करके जो ट्रैवलिंग दिखी है वो वर्क से रिलेटेड ट्रैवलिंग दिखी है। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, आप अपने आप में लाइक एक कंप्लीट फील कर रहे हो, चेज नहीं कर रहे हो अपने पार्टनर को, स्पाई एंड स्टॉक नहीं कर रहे हो, स्टार लाइक पर्सनैलिटी में बैठे हो, बट हाँ ऊपर वाले से अभी भी यही दुआ कर रहे हो कि एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए, ये बंदा या ये बंदी मेरी लाइफ में वापस आ जाए। ठीक है, जिसके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो उनकी बात कर रही हूँ। अनदर थिंग मैं आपको ये भी बता दूँ, आप खुद भी कहीं ना कहीं मैरिड हो, कमिटेड हो। ठीक है, ऐसा नहीं कहूँगी कि वहाँ पे अनबन चल रही है, कुछ तू मैं चल रही है, चीज़ें ठीक नहीं चल रही है आप दोनों के बीच में। यू आर जस्ट लाइक अ 9 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी में, बहुत ही अच्छी वाली हाई वाइब्रेशन वाली एनर्जी में हो, कंप्लीटली खुद पे फोकस्ड है। जो भी सिचुएशन आया, जो भी जैसे भी चीज़ें आई, आप लाइक उन चीज़ों को आप फेस करने के काबिल हो। लाइक काबिल मतलब मैं कहूँगी कि एक तरीके से ना स्ट्रेस लेते हुए, बर्डन लेते हुए, ये सारी चीज़ों से ऑपरेट करते हुए नहीं दिख रहे हो। ओवरऑल वेरी गुड एनर्जी आई है आपकी, बट यहाँ पे डिसीजन मेकिंग तो कभी कभार करते हो। ठीक है, डिसीजन मेकिंग मतलब मैं कहूँ कि प्लानिंग कर रहे हो, आपके माइंड में ये थॉट्स आ रहे हैं कि आगे क्या होगा, क्या ये पर्सन मेरी लाइफ में वापस आएगा, क्या हम दोनों का रीयूनियन होगा, क्या हम दोनों एक हो पाएंगे, क्या आगे इस पर्सन के साथ में आगे चीज़ें हैं, या फिर यहीं तक ही था इस पर्सन का साथ मेरे लिए। ये सारी चीज़ों से ना, ये थॉट्स से रिलेटेड आपके दिमाग में ना चीज़ें चलते हुए यहाँ पे दिख रही है। प्लस अपने पार्टनर को डीपर लेवल में मिस भी कर रहे हो बट बाहर नहीं दिखा रहे हो। ठीक है, डीपर लेवल में मिस कर रहे हो बट करंटली गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में हो, बाहर किसी को नहीं दिखा रहे हो कि एक तरीके से ना रहता है ना कि, मैं ये नहीं कहूँगी कि फेक स्माइल है, नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी। योर हैप्पीनेस इज द रियल हैप्पीनेस, ऑपरेटिंग विथ योर ऑपरेटिंग विथ अ रियल हैप्पीनेस, बट यहाँ पे अपना जो पेन है ना, एक ये सेपरेशन वाला पेन, ऑन एंड ऑफ वाला पेन, पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट वाला पेन, ये वाला ना अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं छुपा रखा है कि अब तो वहाँ पे ही रह जा, अब थोड़ी देर के लिए मुझे अपने आप पे फोकस करना है, अपने काम पे फोकस करना है, अपने अपॉर्चुनिटी पे वर्क करना है, एंड ऑल सिचुएशन से ऑपरेट करते हुए दिख रहे हो। प्लस अगर मैं कहूँ तो स्टेबल कंप्लीटली, यस। यहाँ पे मुझे ये भी दिखा है कि रातों के वक्त काफ़ी ज़्यादा अपने पार्टनर को डीपर लेवल में मिस कर रहे हो। डीपर लेवल में अगर मैं कहूँ तो जैसे कि रहता है ना कि उनकी फ़ोटो देखना, उनके मैसेजेस रीड करना, वो काफ़ी लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिखा है छुप छुप के। ठीक है,
छुप छुप के लाइक सी यहाँ पे मुझे काफ़ी लोगों के लिए दिखा है कि आप लोग मैरिड हो, कमिटेड हो किसी ना किसी पर्सन के साथ। आइदर आप किसी ऐसी फादर पर्सनैलिटी या मदर पर्सनैलिटी फिगर के साथ ऑपरेट करते हुए दिखे हो जिनके चलते ना आप चीज़ें छुपा रहे हो, ठीक है। ऐसे नहीं कहूँगी कि डर है या परेशान हो, नहीं, चीज़ों को छुपा रहे हो। जैसे कि अपनी फीलिंग्स को भी आपने फिलहाल के लिए लाइक एक लॉजिकल वाले माइंडसेट से ऑपरेट करते हुए दिखे हो, अपने आप में लाइक एक तरीके से अपने आप पे वर्क करते हुए दिखे हो, ठीक है। यहाँ पे करंटली मुझे ये भी दिख रहा है काफ़ी लोगों के लिए कि अभी भी काफ़ी तरकीब अपना रहे हो अपने पार्टनर से मूव ऑन करने के लिए, कि ये पर्सन एनी हाउ किसी ना किसी तरीके से ना दिल दिमाग से निकल जाए, ठीक है। बहुत कोशिश कर रहे हो अपने पार्टनर को दिल दिमाग से निकालने की, बिकॉज करंटली फोकस तो अपने आप पे है, सेल्फ लव पे, बट वो जो कहीं ना कहीं आपके अंदर ना थोड़ी बहुत जो फीलिंग्स दबी हुई है ना अपने पार्टनर की, आप चाहते हो कि कंप्लीटली आप अपने इस पर्सन से मूव ऑन भी कर ले। भले ही प्यार है, डीपर लेवल में पसंद करते हो अपने पार्टनर को, बट कहीं ना आपको ये भी लग रहा है कि शायद ही ये पर्सन अब मेरे नसीब में है या मिल पाए आगे, या क्या जो भी सिचुएशन है शायद यही लिखा था हमारे नसीब में, यहीं तक ही सीमित था हमारा रिश्ता। तो ऐसे वाले सिचुएशन पे मुझे ऑपरेट करते हुए दिखे हो। देखिएगा ये किसकी एनर्जी है, कौन ये अपने आप को काफ़ी ज़्यादा समझा रहा है या समझा रही है। प्लस में अगर आपको बता दूं, मुझे यहाँ पे ये भी दिखा है कि काफ़ी लोगों को पता चल चुका है आपका इस पर्सन के साथ में पास्ट लाइफ कनेक्शन है, लाइक ट्विन फ्लेम सोलमेट्स वाला। काफ़ी लोगों को पता चला है कि आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हो। तो ये चीज़ें ना लेके, उन चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा डीपर लेवल में सोच रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़ें मुझे दिखी है। अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आई है, चाहे वो वर्क से लेकर, और किन किन के लिए तो मैं कहूँ आपके पार्टनर के साथ ना आप टच में भी हो, बातचीत चालू है, बट यू आर नॉट लाइक उस एनर्जी में कि इनका मैसेज आया नहीं आया, आज पूरे दिन में इनका मैसेज, पूरे दिन में इनका कॉल नहीं आया, तो लाइक एक तरीके से ना बर्डन सा ले लेना, मूड अपसेट, मूड स्विंग्स हो जाना, ऐसे सिचुएशन में ही नहीं दिख रहे हो। इनफैक्ट किन किन के लिए तो मुझे यहाँ पे इस एनर्जी में दिख रहे हैं कि अगर आपके पार्टनर का कॉल टेक्स्ट मैसेज आया भी ना, आप उस ईगर में नहीं हो, उस बेताबी वाले एनर्जी में नहीं हो कि उनको फटाक से रिप्लाई करना है, उनको फटाक से कॉल करना है। टोटली हाई वाइब्रेशन वाली एनर्जी में हो, टोटली, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छी आई है, और अपने काम में फोकस करते हुए आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, ठीक है। हाँ, प्यार है, प्यार के लिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्यार है तो फिर हर जगह बस उसका दिखना दिखाना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे ऐसी वाली एनर्जी दिख रही है। वाओ, वेरी गुड एनर्जी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये एनर्जी। मेरे व्यूअर्स की अगर ऐसी एनर्जी आई है, आई एम लविंग इट, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, अभी चलते हैं आपकी पार्टनर की रीडिंग पे। शफलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शफलिंग के पार्ट को स्किप मत कीजिएगा व्यूअर्स। अपने पार्टनर का नाम लीजिएगा, उनका चेहरा विजुअलाइज कीजिएगा, ठीक है। Nine of Wands, Six of Wands, Six of Pentacles, Ten of Swords, Tower, Page of Swords,
द मून, Ace of Pentacles, and the bottom of the deck is the Star. So yes viewers, आपके पार्टनर की भी अगेन मैं बता दूं, ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है ये, ठीक है। हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइन मैं आपको बता दूं, आपके पार्टनर की रीडिंग में हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइन जो मुझे दिखी है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और आपके पार्टनर की रीडिंग में भी हाईलाइटेड, ऑल ज़ोडिएक साइन है ये, पर फिर भी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हाईलाइटेड दिखे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, इनिशियल्स जो मुझे यहाँ पे दिखे हैं ASTN MRD EHP TGKLZC। ओके, यहाँ पे नंबर्स मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पे मुझे 9 नंबर दिखा है, 6, 3, 10, 11, 15, 18, 19, 31, 31, 2, 22, 14, 4, 3, 23, ठीक है। सो यस व्यूअर्स, अभी देखिए आपके पार्टनर, यहाँ पे मैं अगर आपको बता दूँ, आपके पार्टनर ने यहाँ पे मुझे हाईली यहाँ पे ये चीज़ें दिखी है। सी योर पार्टनर, मुझे यहाँ पे करंटली जो चीज़ दिखी है, मैरिड नहीं दिखी है मुझे यहाँ पे, कि आप मैं कहूँ कि हाँ हो सकते हैं, मैरिड भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे जो ओवरऑल रीडिंग मुझे यहाँ पे दिखी है, आपके पार्टनर कमिटेड हैं किसी पर्सन के साथ। अभी कमिटेड इज़ नॉट लाइक दैट कि आपके पार्टनर की कहीं ज़रूरी हो कि मैरिड ही हो, ठीक है। कमिटेड है मतलब एक रिलेशनशिप में है, बट उनको श्योर नहीं है कि उस रिलेशनशिप को आगे रन करना है, उस रिलेशनशिप में आगे जाना है या नहीं जाना है, ठीक है। इनको वो श्योरिटी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे जो चीज़ें दिख रही है, यहाँ पे आपके पार्टनर की, जैसे कि मैं अगर कहूँ टावर मूवमेंट का कार्ड यहाँ पे आया है, आपके पार्टनर के आगे थर्ड पार्टी की कोई ऐसी सच्चाई रिवील हुई है, कोई ऐसी चीज़ जैसे कि इनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो, ठीक है। प्लस मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूँ, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे हाईली मुझे कमिटेड दिखे हैं। आइदर मैं ये भी कह सकती हूँ एंगेज या समथिंग लाइक दैट, बट नॉट मैरिड। इतना मैरिड वाला इतना नहीं दिखा है कॉन्सेप्ट, सॉरी फॉर माई बैकग्राउंड नॉइज व्यूवर्स। बट यहाँ पे जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखी है दैट इज़ आपके पार्टनर, सी इन दोनों के बीच में ना जो चीज़ें चल रही है, मैं आपको क्लियर टू क्लियर बता दूँ, यहाँ पे इन दोनों के बीच में ना चीज़ों को लेके ना तू मैं हो रही है, कि वो ऐसे रहता नहीं है कि आपने कपल्स में देखा होगा कि मैंने इस रिलेशनशिप में इतना किया, तूने इस रिलेशनशिप में इतना क्यों नहीं किया, इक्वल गिव एंड टेक तो नहीं हुआ, तेरी तरफ से चीज़ें नहीं हुई है, मेरी तरफ से उतनी चीज़ें हर बार मैं ही देती आई हूँ, मैं ही देता आया हूँ इस रिलेशनशिप में, व्हाट अबाउट यू। यहाँ पे ऐसी दोनों की अनबन होते हुए दिख रही है, ठीक है, दोनों की अनबन होते हुए तो दिख रही है। बट यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आपके पार्टनर माइट भी आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, किन किन के लिए मैं बता दूं ये चीज़ भी। और आपके पार्टनर यहाँ पे करंटली इस पर्सन के दिल दिमाग में ना लाइक इन्होंने जैसे कि गिव अप कर दिया आपके पार्टनर ने। आपके पार्टनर इतना ज़्यादा स्ट्रेस, इतना ज़्यादा ओवरलोडेड एनर्जी में है ना, ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी की तरफ से इन्होंने आपको ऑप्शन पे रख के थर्ड पार्टी सिचुएशन को अगर ऑपरेट किया तो वहाँ पे रिटर्न में इनको इक्वल गिव एंड टेक तो नहीं मिला, इक्वल गिव एंड टेक के बराबर भी थोड़ी बहुत भी बराबर चीज़ें नहीं मिली, बट हाँ इनको धोखा, चीट, बिट्रेयल ज़रूर मिला है। जैसे कि इनके पीठ के पीछे कोई ना कोई ऐसे करतूत, कोई ना कोई ऐसे कारनामे हुए हैं जिसके चलते आपके पार्टनर को कोई सच्चाई पता चली है यहाँ पे, ठीक है। और उसके चलते वो रहता है ना कि पैरों तले की ऐसे ज़मीन खिसक जाती है, कोई सच्चाई पता चल जाए। और जिस पर्सन के लिए हमने सब कुछ किया, ठीक है, जिस पर्सन पे हमने इतनी एक्सपेक्टेशंस रखी, वो सारी चीज़ें की, जबकि वो पर्सन चाहे और डिजर्विंग था या थी, जो भी था, नहीं थी या था, जो भी जैसा भी चीज़ें थी, बट स्टिल आपके पार्टनर ने यहाँ पे आपको ऑप्शन पे रखकर, आपको साइडलाइन कर कर इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है अपनी लाइफ में। तो अब जैसे कि वो रहता है ना,
कर्मा का रोल, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर वो सारी चीज़ों से ऑपरेट करते हुए दिखे। आपके पार्टनर यहाँ पे करंटली अगर कहूँ तो इन दोनों के बीच में चीज़ें तो नहीं बन रही है, बट यहाँ पे ना बार बार इन दोनों के बीच में ना तू मैं होती जा रही। तू मैं मतलब छोटी छोटी बातों को लेके इन दोनों के बीच में अनबन हो रही है। ये लोग दोनों, अगर थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच की बातें बता दूँ, लाइक ये दोनों चाहते तो हैं, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर चाहते तो हैं कि ये रिलेशनशिप यहाँ पे एंड भी हो जाए। इनफैक्ट इन दोनों की तू में भी इन्होंने ये चीज़ कह दी है कि अब यहाँ पे रिश्ता खत्म, दी एंड, अब आगे कुछ भी नहीं हो सकता इस रिश्ते का एंड ऑल, ठीक है। बट स्टिल अगेन चीज़ों से वापस इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वहीं पे वापस से तू में होने लग रही है। लाइक इतना प्रॉब्लम जैसी सिचुएशन आपके पार्टनर यहाँ पे फेस करते हुए दिखें। आपके पार्टनर इज जस्ट लाइक कंप्लीटली, अभी मैं कहूँ तो करंट एनर्जी में आपके पार्टनर की मून वाली एनर्जी है। मून वाली एनर्जी कितनी सैड वाली एनर्जी होती है। ये पर्सन रात को रो भी रहे हैं आपकी याद में, ठीक है। ये पर्सन को एक रियलाइजेशन हुआ है, आपसे रिलेटेड इनको रियलाइजेशन हुआ है। ये पर्सन आपको अब इस हाई वाइब्रेशन में देख रहे हैं। और किन किन के लिए तो कहूँ यहाँ पे, अगर आपके पार्टनर को, जैसे कि अगर आप किसी पास्ट लाइफ जर्नी में है, स्पिरिचुअल जर्नी में, तो आपके पार्टनर को यहाँ पे ये भी चीज़ें पता चल चुकी है कि ये किसी ट्विन फ्लेम जर्नी, सोलमेट जर्नी में है, पास्ट लाइफ कनेक्शन में है। ये पर्सन को एक तरह ना, जैसे कि चीज़ें सच्चाई सामने आने के बाद ना इनके दिल दिमाग में ना जैसे कि एक चीज़ें रन कर रही है कि इनसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन ना आपको स्पाई एंड स्टॉक भी कर रहे हैं। और आपके पार्टनर ने, मैं आपको बता दूँ, जैसे कि थर्ड पार्टी और थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई तो चीज़ें पकड़ी है यहाँ पे, ठीक है। इन्होंने कोई तो सच्चाई यहाँ पे पकड़ी है थर्ड पार्टी से रिलेटेड कि कार्ड क्यों आया है? प्लीज क्लैरिफाई द टावर, क्लैरिफाई द टावर। डेविल, क्लैरिफाई करने के बाद डेविल। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे व्यूवर्स, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की कार्मिक हो सकते हैं, ठीक है। जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है ये, फेमिनाइन, मैस्कुलिन फेमिनाइन, जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है ये। बट स्टिल मैं आपको बता दूं, जो भी है आपके पार्टनर की यहाँ पे किसी ऐसे पर्सन के साथ में डील है जो कि उनके कार्मिक हैं, एंड दैट कार्मिक इज टू टॉक्सिक, टू डोमिनेटिंग एंड टू मैनिपुलेटिंग। यहाँ पे मैं ये चीज़ें आपको बता दूं, आपके पार्टनर इज जस्ट लाइक करंट सिचुएशन में तो ये पर्सन एक तरीके से पेन, रिजेक्शन, चीट, बिट्रेयल जैसी चीज़ें से ऑपरेट करते हुए दिखें। बट ऑपरेट करने के बाद भी सारा ब्लेम, सारी चीज़ों की गलतियां आपके पार्टनर के ऊपर दी जा रही है। इनको ब्लेम किया जा रहा है, बिकॉज ऑफ यू दिस सिचुएशन हैपन, बिकॉज ऑफ यू ऐसा हुआ। मतलब पूरी एक तरीके से किसी इंसान को मैनिपुलेट कैसे करते हैं, बिकॉज यहाँ पे डेविल का कार्ड आया है, ठीक है। और डेविल का कार्ड इज रिप्रेजेंट दैट की कार्मिक, टॉक्सिक जैसी चीज़ें, ठीक है। आपके पार्टनर किसी कार्मिक से तो डील कर ही रहे हैं, बट यहाँ पे दैट पर्सन इज सो टॉक्सिक, सो डोमिनेटिंग कि गलतियां ये सब करेंगी या करेगा। बट ये पर्सन इज जस्ट लाइक पूरा ब्लेम कैसे सामने वाले पर्सन पे डाल देते हैं, उनको मैनिपुलेट कर देते हैं, उनको जैसे कि छोटी छोटी बातों का कि बिकॉज ऑफ यू दिस सिचुएशन हैपन, मैंने आपकी वजह से ये गलतियां की, अगर आप ऐसे नहीं होते, आप ऐसी नहीं होती तो शायद मुझसे ये गलतियां नहीं होती, ठीक है। लाइक एक तरीके से ना आपके पार्टनर को डिमोटिवेट भी किया जा रहा है। इनका आपके पार्टनर का जैसे कि खुद से ही एक तरीके से ना कॉन्फिडेंस, यहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी वीक हो चुका है। ये पर्सन, ये आपके पार्टनर की देखा जाए तो करंट सिचुएशन इज नॉट गुड, नॉट एट ऑल गुड, नॉट एट ऑल। आपके पार्टनर यहाँ पे पेन, दर्द और डीपर लेवल में आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है, डीपर लेवल में। और किन किन के लिए तो मैं बता दूं, आपके पार्टनर ने आपको कम्युनिकेट भी किया है। यस, आपके पार्टनर ने आपको यहाँ पे कम्युनिकेट तो किया है, हो सकता है कि किसी थर्ड पर्सन के जरिए। सी फॉर ट्विन फ्लेम्स तो ये बहुत इजी है पकड़ लेना कि आपके पार्टनर किसी थर्ड पर्सन के थ्रू मैसेज कर रहे हैं, कॉल टेक्स्ट कर रहे हैं, पूछने के लिए आपका हाल कैसा है, कैसी हैं आप एंड ऑल, ठीक है। वो ट्विन फ्लेम्स को तो नीड नहीं होती है, वो जल्दी पता चल जाता है कहीं पे भी हो, कोई और सिचुएशन में। बाकियों के लिए मैं बता दूं, आपके पार्टनर यहाँ पे आपको कम्युनिकेट तो कर रहे हैं, ठीक है, बट यहाँ पे
आप उस फेज पे नहीं दिख रहे हो, जैसे कि मैंने आपकी रीडिंग में बताया कि आप इनको इमीडिएटली मैसेज करो, इमीडिएटली इनके टेक्स्ट कॉल का रिप्लाई करो, इमीडिएटली एकदम से रहते हैं ना अवेलेबल हो जाना, बिकॉज यू आर ऑपरेटिंग विथ योर सेल्फ लव। ठीक है, यहाँ पे आप अपने पोजिशन पे एकदम हाईली खड़े हो, तो यहाँ पे आपके पार्टनर चाह भी रहे हैं कि आपकी तरफ आगे बढ़े। ठीक है, एक सेकेंड, लेट मी क्लियरिफाई। एस ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी आपके पार्टनर ने काफ़ी तरीके से कोशिश भी की है आपके साथ कम्युनिकेट करने की, यहाँ पे ये भी चीज़ें दिख रही है। थर्ड पर्सन के थ्रू की है, कॉल टेक्स्ट मैसेज के थ्रू की है, किसी ना किसी वे में इन्होंने कम्युनिकेट करने की कोशिश की है, या तो फिर कम्युनिकेशन में अगर बोलूँ जिनको नहीं कम्युनिकेट की है तो कम्युनिकेशन यहाँ पे आते हुए दिख रही है। इसको क्लेरिफाई करें प्लीज, क्लेरिफाई एस ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज क्लेरिफाई एस ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स। यस, कोई तो ऐसा वेल विशर है आप दोनों के बीच, या आप दोनों की जिनको आप दोनों के बारे में पता है, उनके थ्रू आपको कम्युनिकेट किया जा रहा है या उनसे सलाह मशवरा लिया जा रहा है। देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर या तो फिर टैरो रीडिंग ले रहे हैं या तो फिर किसी से सलाह मशवरा ले रहे हैं, जो एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं, लाइक कैसे ना कि इनको जिस पे भरोसा हो, कोई एक्सपीरियंस पर्सन। ठीक है, तो उनसे ये सलाह मशवरा ले रहे हैं कि हाउ टू कम्युनिकेट विथ यू, हाउ टू कॉन्टैक्ट विथ यू, क्योंकि ये डीपर लेवल में आपको मिस कर रहे हैं, ये एनी हाउ आप तक पहुंचना चाहते हैं, एनी हाउ आप तक रीच आउट करना चाहते हैं। ये किसी अब मैं ये नहीं कहूँगी कि ये अब किसी, जैसे कि पहले अगर इनका कोई ऐसे मतलब रहता है ना कि किसी का मकसद रहता है कि फिजिकल अट्रैक्शन के चलते, फाइनेंस के अट्रैक्शन, फाइनेंशियल अट्रैक्शन के चलते ये आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, या क्या अपने मतलब से, लाइक एक तरीके से रहता है ना अपने मतलब से कम्युनिकेट करना, नहीं, ये अब डीपर लेवल में, और अगर मैं कहूँ तो इनके अंदर ट्रू फीलिंग्स हैं आपको लेकर, अगर ये आपसे ना दिल से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, मतलब दिल से कम्युनिकेट करना मैं कहूँ तो एक तरीके से ना आपको दिल से याद कर रहे हैं आपके पार्टनर, इनको आपसे कम्युनिकेट करना है। वो रहता है ना कि एक बार पर्सन को हक कर लें, या जस्ट एक बाजू में साइड में बैठ भी जाएं, बस एक शोल्डर भी काफ़ी रहता है किसी पर्सन के लिए। ठीक है, वो कपल्स के लिए लाइक एक थोड़ी बहुत बातें भी कर ले, चाहे वो 5 मिनट या 10 मिनट ही क्यों ना हो, बट एक कम्युनिकेशन हो जाए तो एक दिल को राहत मिलती है। तो यस, आपके पार्टनर की यहाँ पे ये सिचुएशन मुझे दिख रही है, ये थिंकिंग है इनकी, इनको एनी हाउ आपसे कम्युनिकेट करना है, और सलाह मशवरा भी लेते हुए दिख रहे हैं, किसी ना किसी से ना ऐसे सलाह मशवरा ले रहे हैं कि इनको रीच आउट करना है। प्लस मैं आपको बता दूं, स्पाई एंड स्टॉक तो इनका तगड़े वाला चल रहा है, आपको स्पाई एंड स्टॉक करना, आपके बारे में जान तो रहे हैं। क्लैरिफाई एस ऑफ पेंटिकल्स, कम्युनिकेशन, न्यू बिगनिंग, फ्रेश स्टार्ट होते हुए भी दिख रही है आप दोनों के बीच में। ठीक है, फ्रेश स्टार्ट होगी, कम्युनिकेशन, न्यू बिगनिंग, माइट भी ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने के बाद एक तरीके से आपसे कहें कि लेट्स स्टार्ट विथ अ फ्रेंडशिप। ठीक है, एक फ्रेंडशिप के जरिए हम दोनों एक ये रिलेशनशिप या रिलेशनशिप बोल रही हूँ, फ्रेंडशिप स्टार्ट कर ले। ठीक है, एक को फ्रेंडशिप के जरिए हम स्टार्ट करें, न्यू बिगनिंग करते हैं। ठीक है, ये पर्सन ये भी आपसे कह सकते हैं, क्योंकि किन किन के लिए तो मैं बता दूं, ये पर्सन अपना और थर्ड पार्टी से रिलेटेड सिचुएशन शायद ही आपसे शेयर करें, शायद ही, किन किन के लिए, बिकॉज ये पर्सन के अंदर ना अभी करंटली इतनी गिल्ट है ना, इतनी शर्मिंदगी है कि ये आपसे उस लेवल तक मैं कहूँगी कि ये आपसे शेयर नहीं कर पाए। बट हाँ, पेन तो इनके अंदर इतना है ना कि जस्ट आप इनको एक बार बात भी कर लो या इनके मैसेज का रिप्लाई भी कर लो ना, तो भी इस पर्सन को एक राहत सी मिल जाए कि यस यू आर इन टच विद दिस पर्सन। ठीक है, यहाँ पे किन किन लोगों के लिए अगर मैं आपको बता दूँ, काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ये चीज़ें दिखी है कि आपके पार्टनर ने आपको कम्युनिकेट किया है, आपने मैसेज सीन किया है, बट उनका रिप्लाई नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ पे किन किन के लिए ये चीज़ आई है, देखिएगा किसने ये चीज़ की है, बट यहाँ पे ये आया है कि आपने अपने पार्टनर का मैसेज कॉल जानने के बावजूद भी इनको कॉल बैक नहीं किया है, मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया है। तो ये ना वो मैसेज को ना बार बार देख रहे हैं, कहीं मैसेज तो रिप्लाई आया, कहीं रिप्लाई आया, कहीं रिप्लाई आया तो नहीं, और किसी और का भी अगर रिप्लाई आ जा रहा है या किसी और का कॉल भी आ जा रहा है तो इनको लग रहा है शायद ही वो आपका कॉल या मैसेज का रिप्लाई है। ठीक है, इनको ऐसे लग रहा है, एक तरीके से ना वो बेताबी रहती है ना कि आपसे कैसे कम्युनिकेट किया जाए। ये पर्सन देखिए थर्ड पार्टी से कितने ज़्यादा फेडअप है, ये देखिए देख कैसे रहे, मतलब मैं अगर आपको बता दूं, ये पर्सन थर्ड पार्टी से काफ़ी ज़्यादा फेडअप है, काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, ये पर्सन इनको एनी हाउ
आपसे कम्युनिकेट करना है, प्लस ये आपको अब जाकर मैं कहूँगी आपको पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में। आएंगे आपकी लाइफ में, आने के तो मतलब ऐसे कार्ड्स आए हैं ना, पूरे कार्ड्स आपसे ही रिलेटेड आए हैं। सिर्फ 2 कार्ड ऐसा आया है जो कि है 9 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि काफ़ी फेडअप हैं आपके पार्टनर, 10 ऑफ सॉर्ड्स और टॉवर। बाकी सारे कार्ड्स आपसे रिलेटेड आए हैं व्यूअर्स। अगर देखिए थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच की रीडिंग निकालनी थी, निकल क्या गई, ये इनके पूरे कार्ड्स ऐसे निकले कि ये बस फीलिंग्स आप ही के लिए हैं, ठीक है। इनके इमोशंस, इनके थॉट्स में भी आप ही रन कर रहे हो, ये आपको पाना चाहते हैं। ये अभी आपको उस एनर्जी में देख रहे हैं ना, इस वाइब्रेशन वाली, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड भी हैं आपकी तरफ। आपको स्पाई एंड स्टॉक तो काफ़ी तगड़े वाला कर रहे हैं, बट स्टिल आपको पाना चाहते हैं। अगर मैं कहूँ आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, बट ये ऐसे आना चाहते हैं ना, मैं आपको बताऊं, ये उस तरीके से नहीं आना चाहते हैं कि ये पर्सन एक का इनको चीट मिला, इन्होंने धोखाधड़ी जैसी चीज़ों से ऑपरेट किया, इन्होंने आपके बाद किसी ऐसे सिचुएशन से ऑपरेट किया जो कि इनको रियलाइज़ हो गया कि ये पर्सन इनकी कार्मिक है, या जो भी जैसे भी चीज़ें हैं, ये ऐसे वे में आपके पास आपकी लाइफ में कम बैक नहीं करना चाहते। ये पर्सन ना चाहते हैं कि एक तरीके से ना, जैसे ये पहले आपकी लाइफ में आए थे ना, भले ही उस वे में नहीं, मतलब मैं कहूँगी कि वो रहता है ना कि इनका ईगो टूटते हुए, इनका घमंड टूटते हुए, ईगो टूटते हुए, ठीक है। अब इंसान का ईगो टूटता है, घमंड टूटता है, तो वो इंसान कैसे रिएक्ट करता है, कैसे उनके चेहरे में एक तरीके से ना, ये पर्सन आपके पास आना तो चाहते हैं बट अभी उस प्राइड और ईगो की तरीके से नहीं, ठीक है। मैं आपको बता दूं, उस प्राइड और ईगो के तरीके से ये पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक नहीं करना चाहते हैं। ये काफ़ी प्लानिंग करके आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। और किन किन के लिए कहूँ तो ये ना धीरे धीरे आपकी एनर्जी जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपको हाय कॉल टेक्स्ट मैसेज करना, आपके स्टोरीज को लाइक करना, या एनी हाउ थर्ड पर्सन के थ्रू आपके बारे में जानना, क्या हालचाल चल रहा है, क्या अभी भी शी इज़ और ही इज़ वेटिंग फॉर मी, या उन्होंने मूव ऑन कर लिया, उन्होंने बोल रही हूँ, आपने मूव ऑन कर लिया व्यूअर्स, या आपकी लाइफ में कोई और आ गया है या आ गई है, ये भी जान रहे हैं, ठीक है। बहुत ही, और कम्युनिकेशन तो यहाँ पे आते हुए दिख रही है। मैं आपको बता दूँ, कम्युनिकेशन तो आपको आपके पार्टनर की तरफ से आएगी ही आएगी, ठीक है। ये पर्सन देखा जाए ना व्यूअर्स, इनकी ऐसी हालत है ना कि ऊपर वाले की दुआओं में भी ना, ये ऊपर वाले की जब दुआएं कर रहे हैं ना, तब भी ये पर्सन आपको मांग रहे हैं। ये पर्सन ना ऊपर वाले से जैसे कि माफ़ी मांग रहे हैं कि इन्होंने जो भी जैसे भी चीज़ें आपके साथ की है ना, इनको वो पेमेंट इन्होंने कर दिया, पेमेंट इन्होंने कम्प्लीटली कर दिया है। और इतने फेडअप हो चुके हैं कि ये चाहते हैं कि काश वहाँ से दी एंड हो जाए, बट वहाँ पे इनकी कोई ना कोई तो मजबूरियाँ हैं, ठीक है। चाहते तो हैं चीज़ें दी एंड हो जाए, इतना पेन सहने के बाद अब ये पर्सन चाहते हैं, इनफैक्ट थर्ड पार्टी ऑल्सो, इनकी जो कार्मिक है वो भी चाहते हैं कि ये यहाँ पे रिलेशनशिप दी एंड हो जाए, बट आपके पार्टनर यहाँ पे स्टक दिख रहे हैं किसी ना किसी मजबूरी के खातिर, ठीक है। इस रिलेशनशिप को चला रहे हैं जस्ट किसी ना किसी मजबूरी के खातिर, इस रिलेशनशिप को चलाते हुए दिख रहे हैं। अपॉर्चुनिटी चाहते हैं ये पर्सन, ठीक है। ये पर्सन, और इनको ना ये भी फील हो रहा है कि कोई ना कोई तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है हम दोनों के बीच। इनके पास अदर ऑप्शन भी है, वाई दिस पर्सन इज अगेन थिंकिंग अबाउट यू, ठीक है। इनके पास अदर ऑप्शन भी है। अगर ये पर्सन यहाँ पे कार्मिक के साथ फेडअप है, क्या है, तो दुनिया में रिलेशनशिप खत्म तो नहीं हो गए हैं, ये आगे भी तो कर सकते हैं, किसी के साथ भी कहीं और भी मूव ऑन कर सकते हैं, ऑप्शंस तो इनके पास भी हैं। बट घूम फिर के ये पर्सन आप ही के बारे में सोच रहे हैं और पूरी तैयारी भी कर रहे हैं आपसे रिलेटेड, आपकी तरफ कैसे आगे बढ़ा जाए, ठीक है। यहाँ पे इनके सराउंडिंग में ऐसे वेलविशर्स तो हैं जो इनको रोक रहे हैं कि आपकी तरफ ना आए। इनको ये भी समझाया जा रहा है कि अब वहाँ से दी एंड हो चुका है, तो तू अपनी तरफ से चैप्टर को वापस स्टार्ट मत करना एंड ऑल, रिलेशनशिप को वहाँ पे दी एंड कर दे, तू भी अपनी तरफ से यहाँ पे क्लियर कर दे चीज़ें, या क्लियर जो भी जैसे भी है। इनके सराउंडिंग में कोई एक नहीं, मैं कहूँगी एक से कहीं ज़्यादा ऐसे वेलविशर्स हैं, ठीक है। यस, एक से कहीं ज़्यादा इनके सराउंडिंग में कोई ऐसा वेलविशर है जो चाहते हैं कि ये आपकी तरफ नहीं बढ़े। माइट भी इनके सराउंडिंग में कोई घर परिवार से भी ऐसा हो सकता है जो नहीं पसंद है इनको कि ये आपकी तरफ आगे बढ़े, जिनको नहीं चाहिए कि आपकी तरफ आगे बढ़े, ठीक है। प्लस इनके सपोर्ट में मुझे यहाँ पे मैं कहूँ तो कोई ऐसे फैमिली मेम्बर भी है। इनके फैमिली मेम्बर में शायद ही आप दोनों के बारे में किसी को पता है, तो इनके फैमिली मेम्बर से किन किन के लिए यहाँ पे ये बता रही हूँ कि इनके फैमिली मेम्बर से कोई हो सकता है जिनको जो चाहते हैं कि आप दोनों एक हो,
आप दोनों इस रिलेशनशिप में रहो। अगर आप सिंगल भी हो तो भी ये पर्सन ये चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को आगे रन किया जाए, बट मजबूरियाँ तो यहाँ पे भी दिख रही है मुझे, ठीक है, मजबूरियाँ यहाँ पे भी दिख रही है, ठीक है, यहाँ पे भी ऑब्स्टिकल्स दिख रहे हैं आपके पार्टनर, जैसे कि एक सैड वाले इमोशन, एंग्जाइटी भी है आपके पार्टनर को, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है, क्योंकि इनको थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है यहाँ पे इतना ज़्यादा डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग, टॉक्सिक बिहेवियर है इनका, कि वो कहते हैं ना कि हर चीज़ का अपडेट देना, जैसे कि रिलेशनशिप तो दूर की बात है, चीज़ों को खरीद के कैसे रख देते हैं, और जब मन चाहे एक गुड़िया को, एक खिलौने को चाबी घुमाना है, ठीक है, तब वो नाचेगी, तब वो नाचेगा, ठीक है, जब मन चाहे कहीं पे साइड पे फेंक देना। इट्स जस्ट लाइक ये रिलेशनशिप नहीं है बाबा, ये परेशानी वाला, बर्डन वाला एक खिलौने टाइप को, अपने खिलौने को कैसे चलाना है वैसा वाला सिचुएशन दिख रहा है। तो ये पर्सन इतना परेशान हो चुके हैं क्योंकि इनकी चाबी जैसे कि कार्मिक के हाथों है, तो अब ये चाहते हैं कि यहाँ पे आपके पार्टनर दिल से, यहाँ पे एक तरीके से दिल से मैं कह रही हूँ बार बार, आपके पार्टनर यहाँ पे सच में चाहते हैं कि यहाँ पे रिलेशनशिप, आपके पार्टनर ने यहाँ पे कहा भी है थर्ड पार्टी से रिलेटेड कि ये पर्सन यहाँ पे रिलेशनशिप एंड करना चाहते हैं, दी एंड करना चाहते हैं अगेन, बट कोई ना कोई मजबूरियाँ दोनों भी, कार्मिक भी और थर्ड पार्टी, कार्मिक भी और आपके पार्टनर भी यहाँ पे दोनों भी किसी मजबूरी के चलते इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर रहे हैं, बट इनके दिल, दिमाग में, आत्मा में, सांसों में आप ही हो व्यूअर्स। कम्युनिकेशन तो यहाँ पे आते हुए दिखेगी, कम्युनिकेशन तो यहाँ पे आते हुए दिख रही है मुझे। ये पार्टनर, आपके पार्टनर अब इस रिश्ते में सोच रहे हैं कि अब इक्वल गिव एंड टेक किया जाए। अब इनको ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि व्यूवर्स कि आपने जिस तरीके से इनसे प्यार किया, जिस तरीके से इनकी रिस्पेक्ट की, वो सारी चीज़ें अब ये पर्सन चाहते हैं कि आपको रिटर्न में दें, ठीक है। अब ये वर्क करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में कि ये पर्सन आपको रिटर्न में ये सारी चीज़ें दे, क्योंकि अब इनको लग रहा है कि यू आर द डिजर्विंग, आप काबिल हो, आप वो पर्सनैलिटी नहीं हो कि किसी ने छोड़ दिया तो आप किसी को चेस करते रहोगे एंड तक, या आपने जिस तरीके से अपनी इमेज बनाई, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट से ऑपरेट किया, अब इनको पता चल चुका है कि व्यूवर्स आप कौन हो, क्या हो आप, ठीक है। वैसे जैसे मैंने कह दिया ना, आपकी रीडिंग में तो काफ़ी मस्त वाली रीडिंग, पॉजिटिव वाली रीडिंग आई है, और आज की रीडिंग तो बहुत अच्छी आई है, बहुत ज़्यादा अच्छी, क्योंकि आपकी रीडिंग पॉजिटिव आई है। यहाँ पे आपके पार्टनर की तरफ से रीडिंग भले ही नेगेटिव है, बट आई होप आपके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ होगी, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ें मुझे दिखी है, गाइडेंस निकाल देते हैं हम लोग यहाँ पे। मेरे बैकग्राउंड नॉइस को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा व्यूअर्स। जब मैं शफलिंग करूँ ना व्यूअर्स, गाइडेंस से रिलेटेड आप अपने क्वेश्चंस रेडी रखा कीजिए। किसी को तो ना यहाँ पे सॉरी भी आया है, ठीक है, सॉरी से रिलेटेड वो रहता है ना कुछ इमोजी, सॉरी से रिलेटेड किसी को तो वही आया है, अचानक से आया मुझे, किसी को ना यहाँ पे सॉरी आया है, लाइक सॉरी से रिलेटेड इमोजीज, या कोई ऐसे कैसे वो कुछ बन के आता है इमोजी टाइप में, ऐसे आता है ना लाइक टेक्स्ट मैसेजेस में। यहाँ पे मुझे ये भी चीज़ें दिख रही है सॉरी से रिलेटेड, तो काफ़ी ऐसे सारे चीज़ें दिख रही है मुझे, आपकी तरफ आई है, ऑलरेडी आपकी तरफ आई है, ठीक है। फॉरगिवनेस, द फर्स्ट गाइडेंस, देखिए क्या गाइडेंस निकला है, कंप्लीट रीडिंग से रेजोनेट करता है। अब देखिए एंजल की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस भी क्या निकला है, फॉरगिवनेस। जब आपके पार्टनर यहाँ पे आपकी तरफ बढ़े आगे तो आप उनको फॉरगिव करें, वेट, ठीक है, वेट तो आप कर ही रहे हो, बट वेट कीजिए, डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ सही होगा, ठीक है। चूज अ न्यू डायरेक्शन, अब चूज अ न्यू डायरेक्शन आप देख लीजिएगा, आपने कोई क्वेश्चन पूछा है या क्या, जो भी जैसे भी पूछा है, ठीक है, जैसा भी गाइडेंस निकला है देख लीजिएगा किसका किसके साथ रेजोनेट करता है। वेट, फॉरगिवनेस एंड चूज अ न्यू डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे करंट फीलिंग्स अगर मैं लव मैसेजेस अगर निकाल दूँ आपके पार्टनर की तरफ से,
I am coming back. Wow. I am coming back. Ancestors' blessings. Wow. Fantasizing about you. I told you this person is so attracted to you. Past life connection. सी व्यूवर्स, अगर ये ना ट्विन फ्लेम्स की अगर जो रीडिंग देखिए, जो डिवाइन फेमिनाइंस जो काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं, अपने काम पे, अपने आप पे फोकस्ड हैं, अपने एम्बिशियस पे, अपने इंडिपेंडेंस पे वर्क कर रही हैं, तो यहाँ पे मैं उनके लिए कहूँगी, सी सबसे बड़ा साइन जो होगा ना आपके डिवाइन मैस्कुलिन से रिलेटेड, अगर आपके डिवाइन जैसे कि आपको जानना होगा कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन को पता चल चुका है या क्या ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, या क्या आपके साथ ना जो चीज़ें होंगी ना, मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरे साथ हुई है तो मैं आपको ये चीज़ें बताऊँगी। जैसे कि अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन के डार्क नाइट्स ऑफ द सोल चालू हो गए, डार्क नाइट्स ऑफ द सोल फेमिनाइन के भी होते हैं, बट डिवाइन मैस्कुलिन के कब चालू होते हैं? जब फेमिनाइन काफ़ी आगे बढ़ जाती है, ठीक है, अपने लिए सोचती है, अपने इंडिपेंडेंस, अपने वर्क के लिए सोचती है। तो आपका क्या होगा, राइट लेग का जो टो है ना, वहाँ का जो फर्स्ट टो का जो नील है ना, वहाँ पे वो आपका ब्रोक होगा, राइट लेग का, लेफ्ट का नहीं होगा, राइट का होगा, ठीक है, राइट का। और उसके कंपैरिजन में आपको पता चल जाएगा कि अब यहाँ पे राइट का ग्रोथ होना बाकी है, अब धीरे धीरे राइट की ग्रोथ होगी, चाहे वो फिंगर्स से रिलेटेड हो, ठीक है, माइट बी राइट हैंड्स के फिंगर्स में से नेल टूट जाएंगे, ठीक है, लेफ्ट का नहीं होगा, राइट का होगा। और जब आप जर्नी स्टार्ट करोगे तब लेफ्ट का होगा, राइट का नहीं होगा। राइट का मतलब राइट रिप्रेजेंट्स डिवाइन मैस्कुलिन एंड लेफ्ट रिप्रेजेंट्स व्हाट, डिवाइन फेमिनाइन। फॉर ट्विन फ्लेम्स के लिए बता रही हूँ, जो डिवाइन फेमिनाइन काफ़ी आगे तक, जिन्होंने अभी अभी जर्नी स्टार्ट की है, जिनको पता चला है, उनके लिए नहीं बोल रही हूँ। हाँ, क्लियर कम्युनिकेशन, you are my luck, please receive my call and messages। मैंने तो ये सारी चीज़ें कही आपसे, कार्मिक साइकिल, ये सारी चीज़ें कही है ऑलरेडी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्लीज फॉरगिव मी, फॉरगिवनेस का तो गाइडेंस भी आया था, प्लीज फॉरगिव मी। इनर वर्क, ठीक है, ट्विन फ्लेम्स के लिए होगा ये इनर वर्क। मेडिटेशन, आई कांट स्लीप, आई ऑलरेडी टोल्ड योर पार्टनर इज फेसिंग एंजाइटी एंड स्ट्रेस। यूनिवर्स का प्लान कुछ और ही है। एंगर इश्यूज, बिल्ली है तू, प्लीज कम बैक, ठीक है। यहाँ पे मैं एंड करती हूँ मैसेजेस को। सो ये थे आपके लव मैसेजेस, यहाँ से भी निकाल देते हैं कि क्या है आपके लव मैसेजेस। प्लीज मुझे बताएंगे I left when I saw you with someone else. You are the best thing in my life. I can't listen to the songs that remind me of you. You and I were too young. My life is not as together it seems. There is so much I want to say to you. Sometimes I stay awake thinking about you. We will be together again. कितनी बार आएगा कि we will be together again, I will come back, please wait, I was in love with you, कितनी बार तो आ चुका है, ठीक है। सो यहाँ पे आप इस रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की गई हो, इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, डिवाइन यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल तो बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छी रीडिंग आकर निकली है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के चलते, ठीक है। और दूसरी चीज़, रीडिंग हेल्पफुल रही हो, रेजोनेट की गई हो आपके साथ, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके व्यूवर्स,
बाय बाय।